अतुल सिंह एक 34 वर्षीय इंजीनियर एआई टेक्नोलॉजी में माहिर था। लखनऊ का ये लड़का अपना करियर बनाने बेंगलुरु आया था और वो सही भी चल रहा था। अब बस एक जीवन साथी की कमी थी। अप्रैल 2019 की एक शाम उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल चेक की। एक रिक्वेस्ट थी नैना अरोरा की, एक स्मार्ट इंडिपेंडेंट टेकी जो एक्सेंचर में काम कर रही थी। दोनों की बात शुरू हुई और जाने कब ये कैजुअल चैट्स रात भर के कॉन्वर्सेशंस में बदल गए। एक दूसरे को जानने के बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। अतुल एक कैफे के कोने वाली टेबल पर नैना का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अतुल की नजर उस पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। अतुल की कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए पहली नजर में उसे नैना पसंद आई। नैना कॉन्फिडेंट थी और अतुल कंपोज्ड। एक परफेक्ट मैच था। अतुल ने नैना से मिलने के 4 महीने बाद ही शादी करने का फैसला किया। बेंगलुरु के एक ग्रैंड रिजॉर्ट में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के शुरुआती दिन मस्त थे। नए नए हनीमून वाइब्स, वीकेंड गेटअवेज और इंस्टाग्राम पर कपल गोल्स वाली पोस्ट्स। अतुल को लगता था कि उसकी जिंदगी अब कंप्लीट है। 1 साल बाद उन्हें बेटा हुआ। नैना और अतुल दोनों बच्चे की जिम्मेदारी अच्छी तरह उठा रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद अतुल काम में बिजी रहने लगा तो निकिता थोड़ी चिड़चिड़ी होने लगी। बात बात पर अतुल को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी, इसलिए अतुल ने घर में एक काम वाली बाई रखी जो घर और बच्चे का ख्याल रखती थी। 2020 को नैना के पापा को मेजर स्ट्रोक आया। अतुल ने उनके ट्रीटमेंट के आधे पैसे नैना को दिए थे। ट्रीटमेंट के बावजूद 2 दिन बाद उनका निधन हुआ। नैना उसके पापा के बहुत करीब थी, इसलिए उनका गुजर जाना नैना के लिए बहुत बड़ा झटका था। अतुल अपने टेक प्रोजेक्ट्स में इतना बिजी था कि शायद वो उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाया। जब वो घर आता था तब नैना और उसकी आर्ग्यूमेंट्स होती। जैसे ही वो अपने बेटे के पास जाता था, नैना उसे लेकर दूसरे कमरे में चली जाती। नैना का अतुल की तरफ गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो अतुल के लुक को लेकर भी ताने मारने लगी। 1 साल के बाद बात सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स तक नहीं रही। एक दिन अतुल को पता चला कि नैना ने उस पर और उसके परिवार के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरेसमेंट का केस फाइल कर दिया है। डाउरी? अतुल ने शॉक में कहा। नैना अतुल को बिना बताए अपने बेटे को लेकर मायके लखनऊ जा चुकी थी। बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स करने के बावजूद नैना अतुल को रिप्लाई नहीं कर रही थी। अतुल सोच में पड़ गया कि नैना ने ऐसा क्यों किया। उसने कभी 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की थी। अतुल को एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। कोर्ट की पहली सुनवाई में नैना ने अतुल पर इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर करने का आरोप किया। उसने ये भी कहा कि उसके पति के वजह से ही उसके पापा की मौत हुई। एक तरफ नैना के एक्यूजेशंस और कोर्ट की हियरिंग्स और दूसरी तरफ सोसाइटी की जजमेंट्स। हर एंगल से अतुल फंसा जा रहा था। अतुल अपने बेटे को सिर्फ वीडियो कॉल्स पर देख पाता था। उसने कस्टडी के लिए केस फाइल किया, लेकिन इंडियन कोर्ट्स का सिस्टम ज्यादा मां के फेवर में होता है। लखनऊ के एक फैमिली कोर्ट ने जुलाई 2024 में फैसला सुनाया कि अतुल को 40,000 प्रति महीने का चाइल्ड सपोर्ट देना होगा। अतुल की सैलरी 80,000 थी। रेंट और फैमिली एक्सपेंसेस के बाद सिर्फ थोड़े ही पैसे बचते थे। ऊपर से महीने में 2 से 3 बार हियरिंग के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, जिसमें पैसे और खर्च हो जाते। हर हियरिंग में अतुल पर नए आरोप लगते थे और वो बेसहारा होकर उसे सुनता था। जब भी वो काउंटर करता तब जज उसे चुप करा देता, ये कहकर कि लॉ इज लॉ, अ फादर हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार नैना की मां ने कोर्ट में सबके सामने कह डाला कि अगर पैसे नहीं कमा सकता तो क्या फायदा जीने का। 9 दिसंबर 2024 अतुल अपने बेंगलुरु के फ्लैट में अकेला था। टेबल पे कुछ अनपेड बिल्स पड़े थे। लैपटॉप स्क्रीन पर उसके बेटे आरव की तस्वीर थी। उसने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। मेरे पास सिर्फ 80,000 की सैलरी है, उसमें से मुझे 40,000 देने हैं। EMI, रेंट और खुद का खर्चा भी है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं और उसे सपोर्ट भी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे महीने में 3-4 बार कोर्ट में बुलाकर हैरास किया जाता है। नए नए आरोप लगते हैं जो अब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। मुझे बोला गया है कि पैसा नहीं दे सकता तो मर जाऊं। आज वही करने जा रहा हूं। अतुल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज एकदम क्लियर थी। शाम 6 बजे जब अतुल के लैंडलॉर्ड ने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस को बुलाया गया, तब घर के अंदर अतुल पंखे पर लटकता हुआ दिखाई दिया। न्यूज चैनल पे हेडलाइंस चलने लगी, बैंगलोर टेकी डाइज बाय सुसाइड, ब्लेम्स लीगल सिस्टम एंड वाइफ। जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा होने लगे और सोशल मीडिया पे #जस्टिस फॉर अतुल ट्रेंड होने लगा। कोर्ट्स पे सवाल उठने लगे कि क्या डिवोर्स और एलिमोनी केसेस में सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डाउरी लॉज और मेंटेनेंस लॉज का मिसयूज भी एक समस्या है। हम सबके राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद केस कुछ आगे नहीं बढ़ा। कुछ ही दिनों में नैना को बेल मिल गई और पूरा मामला ठंडा पड़ गया।
न्यूज चैनल्स को दूसरी खबर मिल गई और सोशल मीडिया को एक नया ट्रेंड। अतुल की कहानी सिर्फ एक मर्द की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम की ट्रेजेडी थी। कानून इंसाफ के लिए होता है, पर जब एक तरफ का सच ही सुना जाए तब वो बायस्ड जस्टिस कहलाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में मर्द ही सच होते हैं या हर औरत गलत, पर यह भी सच है कि लॉज जो एक तरफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, कभी कभी मिसयूज भी हो सकते हैं। जब भी कोई औरत डाउरी हैरेसमेंट का केस फाइल करती है तो सिस्टम उसका साइड तुरंत ले लेता है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस जेन्युइन भी होते हैं। लेकिन जब मर्द अपनी इनोसेंस प्रूव करने को कोशिश करता है तो उसे एक विलन की तरह देखा जाता है।